हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। एंड ये है हमारा टॉपिक बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स, अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, विच इज़ अ कोर पेपर। एंड एडीएचडी के बारे में आज वी विल डिस्कस अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि नाम से पता लग रहा है कि अटेंशन में डेफिसिट होगा और हाइपर एक्टिविटी होगी एंड यूजुअली चिल्ड्रन में देखा जाता है। कुछ मेजर सिम्टम्स और इस डिसऑर्डर को समझने के लिए जनरल चीज़ें मैंने लिख दी हैं सामने, और जो मैंने सामने ऐसे बाउंड्री टाइप बहुत गंदी सी और टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाई है, उसके लेफ़्ट साइड पे जो भी है उसे इग्नोर करें और राइट साइड पे जो तमीज़ से लिखा है उस पर ध्यान दें। तो बेसिकली चिल्ड्रन जो होते हैं वो हाईली डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं इस डिसऑर्डर के अंडर, या जिसको ये डिसऑर्डर होता है वो चिल्ड्रन हाईली डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं। वो एक चीज़ पर एक टाइम पे तो फोकस कर ही नहीं पाते, बल्कि उनके पास जो अवेलेबल होता है वो उस पर भी ढंग से अपना ध्यान, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हैं। दे आर वेरी 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 डिस्ट्रैक्टेबल टाइप ऑफ, जो बस उनको कोई भी ज़रा सी भी चीज़ उनका ध्यान भटका सकती है, उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, एंड वो एक जगह पे टिक के ना बैठ सकते हैं ना एक चीज़ पे टिक के ध्यान दे सकते हैं। एंड दे सिंपली फेल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, फिर चाहे वो इंस्ट्रक्शन उन्हें कोई भी दे, टीचर या उनके पेरेंट्स, दे सिंपली फेल टू फॉलो डैट। वो कमांड्स को नहीं समझ पाते हैं, उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं, एंड दे आर लाइक अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू डिमांड जो उनके ऊपर रखी जाती है। मतलब तुम उनसे कोई चीज़ मांगोगे, उनसे कुछ करने को कहोगे तो वो ये भी नहीं करेंगे और वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे या नहीं मानेंगे। देन दे आर लाइक लोअर इन इंटेलिजेंस लेवल, 7 to 15 पॉइंट में इनका IQ होता है, विच इज़ एक्चुअली बिलो एवरेज। एंड दे टेंड टू टॉक इंसेसेंटली। इंसेसेंटली का मतलब है, यहाँ पर मैंने लेफ़्ट साइड पे सबसे नीचे मीनिंग लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंटली। मतलब वो लगातार कुछ भी बात करे जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली दे लाइक टेंड टू टॉक एंड टू बी सोशली इंट्रूसिव एंड इमेच्योर। सोशली इंट्रूसिव का मतलब है कि मतलब ये दूसरों के सामने भी ऐसे एक्ट करेंगे कि वो अफेक्ट करेगा दूसरों को इस तरीके से कि वही लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। मतलब अफेक्ट समवन इन सच अ वे दैट दे बिकम लाइक दे दैट इट मेक्स देम फील अनकंफर्टेबल और अनोइंग एंड अनप्लेजेंट सा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये भी मैंने लिखा है, साइड में दिख रहा होगा। तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि दे आर लाइक टेंड टू बी सोशली इंट्रूसिव एंड इमेच्योर एक्ट करना सोशल सिचुएशन में या बहुत सारे लोगों के बीच में, कि वही लोग अनॉय हो जाएं और उनको ही अनप्लेजेंट सा लगने लगे और उनको ही वो चीज़, इनका बिहेवियर ऐसे अफेक्ट करता है कि वो खुद में ही अपना इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं ड्यू टू इनका बिहेवियर, ये वाले चिल्ड्रन का बिहेवियर। देन मैनी सोशल प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? ड्यू टू इम्पल्सिविटी एंड ओवर एक्टिविटी। जो डिसऑर्डर का मेन सिम्टम्स है दो, एक हाइपर एक्टिविटी, एक इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी क्या होता है? इम्पल्सिविटी का मतलब है कि तुमने बिना सोचे समझे कोई चीज़ कर दी। मतलब यू हैवंट प्लान्ड, यू हैवंट थिंक अबाउट इट एंड यू जस्ट डू डैट, ठीक है। तुम्हें लगा ये करना चाहिए, तुमने कर दिया। वो रिस्की भी हो सकता है, हार्मिंग भी हो सकता है टुवर्ड्स अनदर पर्सन, टुवर्ड्स योर सेल्फ एज वेल। एंड जैसे एक बंदा होता है ना, हमेशा जैसे हम बोलते हैं कुछ भी करने से पहले एक दो बार सोचो और फिर करो। ये बिना सोचे समझे कुछ भी कर देंगे, बिना दिमाग में एक भी थॉट लाए कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए नहीं, और ये भी नहीं सोचेंगे कि इसका आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रेpercussions हो सकते हैं। तो बेसिकली इम्पल्सिविटी। ओवर एक्टिविटी यानी कि जितनी एक्टिविटी होनी चाहिए उससे एक्सेसिवली, बहुत ही ग्रेटर और हायर अमाउंट में एक्टिविटी है इनके अंदर, ठीक है। देन ग्रेट डिफ़िकल्टी इन गेटिंग अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स से भी अच्छे से नहीं बनती है, उनके साथ भी इनका कोई बहुत अच्छा तालमेल नहीं बैठता है, क्योंकि दे आर लाइक डो नॉट फॉलो रूल्स और डो नॉट ओबे रूल्स। उनकी बात नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, जो कि हमने पहले देख लिया, फेल टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। उनकी बात सुनते नहीं, मानते नहीं, और इनको कुछ करने को बोला जाए तो वो भी नहीं करते हैं। एंड व्यूड नेगेटिवली बाय देयर पीयर्स। इनके जो पीयर्स वगैरह होते हैं वो भी इनको नेगेटिवली देखते हैं, उनके सामने भी इनकी बहुत बैड इंप्रेशन या नेगेटिव इमेज टाइप होता है, क्योंकि इनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स की वजह से वो इतने ज़्यादा होते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम्स की, वो भी इनको नेगेटिवली देखते हैं। लेकिन ये एंग्शियस नहीं होते हैं। और इस डिसऑर्डर में जब हम बच्चों को ऐसे एक्ट करते हुए देखते हैं तो हम ये गलती करते हैं समझने में कि हमें लगता है बंदा एंग्शियस हो रहा है, नर्वस है, या मतलब चिंता में है और बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, स्ट्रेस में है। तो ये एंग्शियस नहीं होते हैं, क्योंकि हमें एंग्शियस को लगता है क्योंकि बंदा डिस्ट्रैक्टेबल है, ध्यान नहीं दे पा रहा है, उसका ध्यान भटक रहा है बार बार,
फोकस नहीं कर पा रहा, अटेंशन नहीं दे पा रहा, या फिर कॉन्स्टेंटली मूविंग है और एक चीज़ पे एक जगह पे टिक नहीं पा रहा, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा, बात नहीं सुन रहा। इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इन चीज़ों की वजह से हमें लगता है कि बंदा एंग्शियस है, मतलब जो बच्चा जिसको ये डिसऑर्डर है वो एंग्शियस है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये डिसऑर्डर के क्लियरली सिम्टम हैं जो हमें बता रहे हैं कि लाइक दे आर सफरिंग फ्रॉम और दे डू हैव ADHD, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एंग्शियस, they are not considered as anxious और and they are not anxious। ठीक है, इसे मैंने लिखा है कि वो anxious नहीं है। यूजुअली डू पुअरली इन स्कूल एंड हाँ, इनका मतलब स्कूल में ऐसा कुछ ग्रेड या मार्क्स भी कोई इतने अच्छे नहीं आते हैं, पढ़ाई में भी ये कुछ खास अच्छे नहीं होते हैं, एंड दे सिंपली डू वेरी लाइक पुअरली इन स्कूल। एंड बुक में लिखा हुआ था एक कोई स्टडी वगैरह हुई थी, उस स्टडी के थ्रू भी पता लगा था कि इनका पुअर अकेडमिक परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि बच्चा जब ध्यान ही नहीं दे रहा, उसे सामने वाला कुछ कह रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ लिख भी रहा है बोर्ड पे, या गेम्स के थ्रू भी उसके साथ कुछ उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेबल है, वो वहाँ पे फोकस ही नहीं कर पा रहा, अटेंशन ही नहीं दे पा रहा, तो वो कैसे सीखेगा। दैट्स वाई पुअरली इन स्कूल। एंड देन शो स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी दिखाते हैं लोग, लाइक डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड लर्निंग थिंग्स और मटीरियल जो इनको प्रोवाइड किया जाता है। हाइपर एक्टिविटी डिफ़िकल्टीज़ जो कि इंटरफेयर करती हैं इनकी इफेक्टिव टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर में। एंड हाइपर एक्टिविटीज़ लाइक रेस्टलेसनेस, दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली मूविंग, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई रीज़न नहीं है, एंड जिसका कोई बेसिकली गोल नहीं है, बट दे आर लाइक मूविंग। ठीक है, विच इज़ हाइपर एक्टिविटी और ओवर एक्टिविटी वी कैन से, जो कि ऊपर भी लिखा है मैंने। इम्पल्सिविटी जो कि मैंने ऑलरेडी बता दी है। एक्सेसिव एग्जैजरेटेड मोटर एक्टिविटी, बेसिकली दे सिंपली डू थिंग्स बिना प्लान करे, बिना किसी ऑर्डर में, बिना सोचे समझे, बिना ये सोचे कि इसके किसी को हार्म होगा या इससे इनको खुद को भी चोट लग सकती है, बेसिकली रिस्की चीज़ें। और क्या कहते हैं, उसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, बिना कुछ सोच समझे दे जस्ट डू दैट थिंग, बिना दिमाग में एक भी थॉट लाए। इम्पल्सिविटी, excessive exaggerated motor activity and aimless haphazard running, fidgeting, okay, बिना किसी एम के, like constantly running here and there। And fidgeting is what? Fidgeting is basically you are like constantly moving your whole body or your body parts like hand, feet, and क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली वो उसके पीछे कोई एम नहीं है कि चलो तुम कुछ काम कर रहे हो तो तुम मूव कर रहे हो कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी को और लाइक दैट, नहीं। इट्स लाइक रेस्टलेसनेस, तुम वो चीज़ करे ही जा रहे हो बस फालतू में, उसका कुछ मतलब नहीं है, अपने आप को थका रहे हो केवल तुम, बट फिर तुम उसके बाद थक भी नहीं रहे, यू आर जस्ट लाइक डूइंग इट सिंपली, लाइक कॉन्स्टेंटली मूविंग योर बॉडी पार्ट, और अपना क्या कहते हैं हाथ पाँव हिलाते रहना लगातार। ठीक है, हैप्पीजार्ड इज़ बेसिकली बिना किसी ऑर्डर में, बिना प्लानिंग के, बिना एक दिमाग में थॉट लाए, बिना थिंकिंग के, एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, हौच पौच मचाना और बहुत ज़्यादा घुचड़ पुचड़ कर देना, बेसिकली काम ख़राब करना किए हुए काम को भी। डिफ़िकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन, ऑफ कोर्स, जो कि अटेंशन ही पे नहीं कर पाते, दैट्स वाई अटेंशन डेफिसिट। ठीक है, एंड लेफ्ट साइड पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं जो मैंने लिखा है, तो दैट्स बेसिकली कि डिसऑर्डर कॉमनली अक्कर होता है और देखा जाता है अमंग प्री एडोलेसेंट बॉयज़ एंड 6 to 9 times इट्स लाइक मोर प्रेवलेंट अमंग बॉयज़ दैन गर्ल्स। तो एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स डिसऑर्डर ये वाला बॉयज़ में ज़्यादा देखा जाता है। एंड अभी के लिए इतना ही। इसका DSM-5 क्राइटेरिया रह गया है, वो आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो और इन अनदर वीडियो और पार्ट अबाउट दिस डिसऑर्डर। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।